रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, वेलकम है आप सभी का एचएन ट्रेडिंग जोन में। आज की वीडियो में हम 4 स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। हर स्टॉक में देखेंगे कि चार्ट क्या बता रहा है, किस लेवल पर बाय का चांस बन सकता है, किस लेवल पर सेल या प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना बेहतर हो सकता है। मैं हर स्टॉक का सिर्फ रिज़ल्ट नहीं बताऊंगा, बल्कि उसके पीछे का रीज़न भी सिंपल तरीके से समझाऊंगा, ताकि आप भी धीरे धीरे खुद से चार्ट पढ़ना सीख जाए, एनालिसिस करना सीख जाए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या अपनी एनालिसिस को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसमें कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ट्रेडिंग से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है और हमेशा हम बड़े टाइम फ्रेम की तरफ से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ जाते हैं, ताकि हमको स्टॉक का जो चाल है और उसका जो तरीक़ा है समझने का हमारे लिए आसान हो जाए। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम को देखकर छोटा टाइम फ्रेम अपना रुख कर लेता है। इसलिए बड़े टाइम फ्रेम को देखेंगे और बड़ा टाइम फ्रेम हमको क्या इंडिकेशन देता है, उस हिसाब से हम प्राइस को एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है और मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर ये स्टॉक का ऑल टाइम हाई है। और ये स्टॉक मतलब बस एक साल पुराना स्टॉक है। और स्टॉक के हम देखते हैं तो ये स्टॉक का ऑल टाइम हाई हमने मार्क किया हुआ है। और अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देख रहे हैं, स्टॉक अपना एक लिस्टिंग प्राइस के बाद एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद एक लो लगाया और लो लगाने के बाद एक हायर हाई का स्ट्रक्चर फॉर्म किया और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करने के बाद एक हायर लो बनाया और हायर लो बनाने के बाद लो और हाई बनाया। क्योंकि कोई भी स्टॉक है उसके चलने का तरीक़ा इस तरीके से होता है कि अगर अप ट्रेंड का स्टॉक है, स्टॉक ने एक हाई लगाया, एक लो लगाया, एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस तरीके का अपना साइकिल रहता है। उस तरीके से प्राइस चलते रहता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने एक अपना हायर हाई लगाने, हायर लो लगाने के बाद एक लोअर हाई बनाया। ये पहले वाले हाई को ब्रेक नहीं किया और अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके स्टॉक क्या किया, डाउन ट्रेंड में चला गया और प्राइस ने इसको इस पहले वाले लो को रिटेस्ट किया और काफ़ी टाइम समय तक यहाँ पर क्या करता रहा, कंसोलिडेट करता रहा। फिर प्राइस नीचे की तरफ आया, फिर एक हाई बनाया जो प्रीवियस हाई को ब्रेक करा, लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया। फिर प्राइस ने एक हायर लो बनाया, हायर लो बनाने के बाद एक हायर हाई बनाया और यहाँ पर इसको क्लोजिंग दिया है। तो देख सकते हैं, अगर हम इसको देखेंगे कि ये लेवल जो है प्राइस ने जो इसको ब्रेक किया है, ये लेवल को जो मल्टीपल टाइम्स रजिस्टेंस का काम कर रही थी, इसको वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग आई, देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये अभी फ़िलहाल ये जो था ये रजिस्टेंस का काम अभी हमारे लिए ज़रूरी नहीं, हमारे लिए ज़रूरी रजिस्टेंस ये है फ़िलहाल। तो अभी क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे कि प्राइस क्या करता है डेली टाइम फ्रेम पे। उसके लिए अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो स्टॉक ने क्या किया है, अपना स्ट्रक्चर एक हायर हाई का स्ट्रक्चर लेकर हायर लो, हायर हाई का बना के एक हायर लो बनाया, एक लोअर हाई बना के प्राइस ने एक लोअर लो बनाया और प्राइस ने एक पहले वाले हाई को ब्रेक किया है। हम यहाँ पे देख रहे हैं ये स्विंग ब्रेक हो चुका है वॉल्यूम के साथ, लेकिन हमको अभी फ़िलहाल ज़रूरत है ये 805 वाले यहाँ पर क्लोजिंग की ज़रूरत है। अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाएंगे और यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। देखो स्टॉक है,
यहाँ पर एक हाई लगाया, एक लो लगाया, एक लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, और लो बनाने के बाद प्राइस ने क्या किया, फिर से एक लोअर हाई लगाया और यहाँ पर हायर लो बनाया। मतलब यहाँ पर ये ट्रेंड क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये पहले वाले लोअर हाई को ये हायर ने ब्रेक कर दिया। हाई ने ब्रेक करने के बाद यहाँ पर ट्रेंड क्या हुआ, कंटिन्यूएशन का काम करने लगा। मतलब एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में था मंथली ये वीकली एक घंटे का टाइम फ्रेम में, और फिर प्राइस ने क्या करा, अपना ट्रेंड चेंज किया। चेंज करने के बाद क्या किया, यहाँ पर एक हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हुए अपने इस प्रीवियस जो हाई है, ये हाई, इसको ब्रेक किया वॉल्यूम के साथ, दिख रहा है यहाँ पर। और प्राइस यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और हम यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि इस कैंडल में वॉल्यूम बहुत आया है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अब हमको ज़रूरत है इसको, अगर प्राइस यहाँ पर कल इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है तो पहला यहाँ तक रेजिस्टेंस रहेगा, फिर प्राइस यहाँ से यहाँ तक जाएगा, और फिर एक यहाँ पर इसको क्लोजिंग भी दे सकता है। अगर इस क्लोजिंग देता है, इसकी क्लोजिंग देता है यहाँ पर, तो ये कैंडल का हम स्टॉप लॉस रख के क्या करेंगे, इसके हाई के ऊपर एंट्री लेंगे, और फिर प्राइस यहाँ पर एक अपना जर्नी स्टार्ट करेगा आप ट्रेंड वाली। फिर एक इस तरीके से यह प्राइस हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हुए अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकता है। अगर हम देखेंगे कि इस स्टॉक में हम कब तक बुलिश रह सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम जिस तरीके से इस स्टॉक के अंदर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम देख रहे हैं, ये स्टॉक के अंदर यहाँ तक ये स्विंग है जो हमने मार्क किया है, जो 715 का। जब तक प्राइस यहाँ तक रुका हुआ है तो ये हमारा स्टॉक क्या रहेगा, बुलिश रहेगा। इसके ऊपर क्लोजिंग देता है यहाँ से, तो स्टॉक अप ट्रेंड की तरफ रवाना होगा। और इसके नीचे अगर जाता है, सस्टेन नहीं करते, मतलब ऊपर जाने के लिए यहाँ पर नीचे आता है, तो ये स्टॉक ख़राब हो जाएंगे, हम इसका पीछा छोड़ देंगे। ये पहला स्टॉक था। दूसरा स्टॉक ये है जो आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ पर स्टॉक को मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे तो स्टॉक एक अपना बेहतरीन सेटअप लेकर चल रहा है। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, और एक इक्वल हाई बना के अपना रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। एक हायर लो बनाया और प्राइस यहाँ पर रुका हुआ है। तकरीबन 3 महीने से प्राइस एक रेंज में फंसा हुआ है, एक कैंडल के हाई के अंदर फंसा हुआ है, देख सकते हैं हम। और अभी फ़िलहाल प्राइस का ऑल टाइम हाई तो ये है जो हमने मार्क किया है। और हम वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आएंगे तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमको समझ में आएगा कि स्टॉक है अपना एक रेजिस्टेंस जो बनाया था प्राइस का, यहाँ पर तकरीबन 3 महीने से इसको क्या किया है, प्राइस ने ब्रेक किया है। देख रहे हैं यहाँ पर ब्रेक किया है, लेकिन ये वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट नहीं बल्कि डेली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट आया है। और ये ब्रेकआउट तकरीबन माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप बना कर आया है। अगर हम देखेंगे ये जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस मजबूत था, क्योंकि प्राइस यहाँ आने से पहले यहाँ पर आया। देखो जिस तरीके से यहाँ पर सेलिंग आई, उसके बाद फिर प्राइस क्या किया, अपना रेजिस्टेंस के पास आया, आने से पहले ही क्या हो गया, सेल कर दिया। लेकिन प्राइस क्या हुआ, अपने पहले वाले लो को ब्रेक नहीं कर पाया। फिर प्राइस यहाँ पर बायर एक्टिव हुए, एक्टिव होने के बाद फिर प्राइस रेजिस्टेंस के पास आया, फिर बायर एक्टिव, सेलर ने प्राइस को नीचे ढकेला, लेकिन फिर से बायर एक्टिव हुए, क्योंकि ये वाले लेवल से ऊपर वाला ये लेवल है और प्राइस यहाँ पर आकर सस्टेन करने लगा। देखो हम कहते हैं कि जो प्राइस रेजिस्टेंस है जितनी मर्तबा टकराएगा उतनी बार क्या होगा, वो मजबूत होगा। लेकिन एक कायदा ये भी है कि प्राइस जितनी बार टकराए तो वो कमज़ोर होगा। तो देखो जब प्राइस है ना, मजबूत रेजिस्टेंस और मजबूत सपोर्ट तब कहलाता है
अगर प्राइस यहाँ से गिरा और यहाँ पर गिर के प्राइस यहाँ से क्या करा, सब वापस जाए रेजिस्टेंस के पास, वापस जाने के बाद प्राइस फिर क्या करे, ये अपने पहले वाले लेवल के पास अगर आता है या इससे थोड़ा पहले और फिर प्राइस यहाँ पर वापस जाता है तो ये रजिस्टेंस जो है मजबूत कहलाएगा। लेकिन एक रजिस्टेंस ऐसा है जो प्राइस यहाँ पर आए, यहाँ से गिरने के बाद अपना लेवल ब्रेक किया और फिर प्राइस वहाँ पर लेवल के पास आया, फिर उससे पहले वाली रेंज क्या करा, कम कर दिया, मतलब ये लो से ऊपर वाला लेवल कर दिया। तो मतलब ये क्या हो जाता है, ये रजिस्टेंस कमज़ोर हो जाता है। जिस तरीके से इस केस के अंदर हम देख रहे हैं प्राइस क्या कर रहा है, अपने लेवल्स को हायर लो क्या कर रहा है, ऊपर की जानिब शिफ्ट करता हुआ जा रहा है। और जिस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं स्टॉक के अंदर ये प्राइस यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया है। और हम इस स्टॉक को अगर देखेंगे, इस स्टॉक के अंदर हमको अगर एंट्री लेना है तो ये कैंडल के हाई के ऊपर हम एंट्री ले सकते हैं। और ये कैंडल को हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस इस कैंडल को लो रख सकते हैं। और प्राइस का ये पहला रजिस्टर ही यहाँ पे रहेगा, क्योंकि हम इसका हाई का ब्रेक होने के बाद हम यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं। अगर आप दूसरा स्टॉक, तीसरा स्टॉक ये है जो हम यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट देख रहे हैं, और मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम चार्ट देख रहे हैं तो ये स्टॉक मंथली टाइम फ्रेम पे अपने पिछले वाले महीने में क्या किया, अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है और वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है। वॉल्यूम के साथ ब्रेक करने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो प्राइस ने अपना एक राउंड बनाया। राउंड बनाने के बाद ये पिछले वाले हफ्ते में से पहले वाले हफ्ते में क्लोजिंग नहीं दिया, लेकिन उसके बाद वाले हफ्ते में क्लोजिंग आई, लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ा। अगर हम देखते हैं डेली में जाके वॉल्यूम क्यों नहीं बढ़ा, तो वॉल्यूम नहीं बढ़ने की वजह ये है कि प्राइस यहाँ पर करेक्शन में था। जब प्राइस करेक्शन में रहता है मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ आता है और वॉल्यूम मतलब बढ़ने के बजाय अगर घटता है मतलब बढ़ता नहीं है, तो ये अच्छे इंडिकेशन होते हैं। और अगर प्राइस भी गिर रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो टाइम पास हुआ है, ये बस टाइम पास करेक्शन की वजह से हुआ है और वॉल्यूम इसी वजह से नहीं बढ़ा है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस ने यहाँ पर एक स्विंग बनाया है, और इसी स्विंग का प्राइस क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और हम कल के दिन देखते हैं इस स्टॉक के अंदर इस हाई के ब्रेकआउट का इंतज़ार है। जिस तरीके से ये देखो यहाँ पर अपना जो हायर लो इसको शिफ्ट करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, और इसने यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, लेकिन सही क्लोजिंग क्या है, यहाँ पर रहेंगे तो ये कैंडल का स्टॉप लॉस रख के हम हाई के ऊपर एंट्री ट्रिगर कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस हमारा ये लो रहेगा। ये हमारा तीसरा स्टॉक था। चौथा स्टॉक ये लेकर आया हूँ मैं आपके सामने, और चौथा स्टॉक को हम देखेंगे। ये स्टॉक का नाम है ईद परी। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ये स्टॉक एक बड़े टाइम फ्रेम का स्टॉक है, और मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे हमें स्टॉक ने हाई लगाया, एक हायर लो, एक हायर हाई बना के प्राइस ने क्या किया, ये अपने प्रीवियस लो के पास आया, और प्रीवियस लो के पास आने के बाद प्राइस यहाँ पर अपने आप को होल्ड कर रहा है। अगर हम यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पे आएंगे, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हम यहाँ पर देखेंगे कि जिस तरीके से ये प्राइस एक अपना जो इम्पल्स और करेक्शन था, क्या का इम्पल्स जो था डाउन साइड की तरफ बड़ा था, और करेक्शन ऊपर के साइड में मतलब क्या था, बाइंग साइड में था। इस तरीके से क्या किया प्राइस ने, यहाँ पर इम्पल्स और करेक्शन का स्ट्रक्चर बनाया है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो है करेक्शन का मूव अब इस तरीके से
ऊपर जाने के बाद क्या कर रहा है प्राइस, अगर थोड़ा ऊपर जाके नीचे गिरना चाहिए तो यहाँ पर नीचे गिरने के बजाय क्या हो रहा है, यहाँ पर प्राइस अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो हमको यहाँ पर ये समझना है, अगर होल्ड करता है प्राइस यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, एक रजिस्टेंस मार्क करता हूँ, क्योंकि प्राइस क्या है, ये कैंडल है, यहाँ से यहाँ गिरने के बाद एक कैंडल है, ये पहले वाली कैंडल, इसके अंदर अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब भी अगर ऐसा होता है कि इस तरीके की कैंडल बनती है और ये कैंडल अपने आप में सस्टेन नहीं कर पाती, तो उसके बाद एग्रेसिव सेलिंग आ जाती है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर सेलिंग आई हुई है। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे दूसरी बात, यहाँ पर प्राइस क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है और वैल्यूम में भी इंक्रीज़ है, जैसे दिख रहा है 2 कैंडल में, और ये 2 कैंडल के अंदर अब हायर में क्या है, वैल्यूम इंक्रीज़ है। और अगर हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखो एक सबसे अहम बात कि स्टॉक ने क्या किया है, अपने एक लेवल्स को ब्रेक किया है। ये स्विंग को ब्रेक किया हुआ है, क्योंकि प्राइस है ना अपना हर एक मरतबा अपना पहला एक रजिस्टेंस बना रहा था, रजिस्टेंस बनाने के बाद उसको फेस कर रहा था और ब्रेक कर रहा था। जिस तरीके से प्राइस यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरने के बाद अपने आप को एक रजिस्टेंस फेस कर रहा था, रजिस्टेंस फेस करने के बाद प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ आया और अपने आप को होल्ड करने की कोशिश किया, लेकिन फिर से सेलर एक्टिव है और प्राइस यहाँ पर एक हायर लो बनाए, और हायर लो बनाने के बाद इस कैंडल के अंदर क्या होगा, क्लोजिंग आ गई, जिस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब उसके बाद प्राइस फिर से एक रेंज के अंदर फंसा है, और फिर फंसने के बाद क्या होता है, प्राइस फिर से अपने एक रेंज को क्या करता है, ब्रेक करता है। जिस तरीके से यहाँ से यहाँ तक अपनी जर्नी स्टार्ट की, ये अपने आप को ब्रेक किया, इस तरीके से प्राइस ने यहाँ से अपने आप को सस्टेन करके ब्रेकआउट दिया हुआ है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर ये ब्रेकआउट वैलिड है तो हम इस हाई के ऊपर अगर हम कल एंट्री लेते हैं और इस कैंडल का स्टॉप लॉस रखते हैं तो हमारा अगला टारगेट यहाँ पर रहेगा, जो मैं यहाँ पर आपको एक हॉरिजॉन्टल रे के ज़रिए बता सकता हूँ कि ये अगला हमारा टारगेट रह सकता है। जिस तरीके से यहाँ पर ये स्टॉक दिख रहा है, $1:2 का टारगेट मिल रहा है यहाँ पर। और हमको ये स्टॉक में जब तक बुलिश रहना है जब तक ये स्विंग के ऊपर है। अगर ये स्विंग के नीचे प्राइस आ जाता है तो हम क्या करेंगे, स्टॉक से हम निकल जाएंगे, बुलिश नहीं रहेंगे। क्योंकि देखो कोई स्टॉक है ना, हमारे स्टॉप लॉस अगर कोई यहाँ पर एंट्री लेता है, तो अगर एंट्री नहीं लेता है प्राइस, मतलब क्या करता है, इस हाई को ब्रेक नहीं करता है, प्राइस क्या करेंगे, यहाँ पर टाइम पास करेगा, यहाँ तक टाइम पास करेगा, अपने लो से पहले क्या यहाँ क्या करेगा, प्राइस यहाँ तक वापस आएगा और यहाँ से अगर फिर वापस घूम भी सकता है। जिस तरीके से यहाँ पर ये अपने आप को ब्रेक नहीं कर पाया था, इस तरीके से प्राइस यहाँ पर अपने आप को और टाइम पास करा सके, फिर ऐसे रजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे सकता है। इस तरीके से ये 4 स्टॉक थे, मैं आपके सामने इसको शेयर किया हूँ। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, और इसी तरह हम आपको नई नई वीडियोस लाते रहेंगे इंशाल्लाह। ये छोटा सा एनालिसिस है। देखो ये 4 स्टॉक मैंने आपके सामने शेयर किया, तो हो सकता है इसके अंदर से एक स्टॉक 2 स्टॉक चले, पूरे स्टॉक चल भी सकते हैं और नहीं भी चल सकते, क्योंकि ये मार्केट है। यहाँ पर मार्केट में अंदाज़ा लगाया जाता है, ना कि प्रेडिक्शन दी जाती है कि भाई ऐसा ही होने वाला है। बल्कि ये आपके वो जहन को साफ़ करने वाली जो बातें थी मैंने आपके सामने पेश की है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।